तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। आज अपने क्वार्टर थर्ड के नंबर डिक्लेयर करने के बाद में काफ़ी सारे निवेशकों ने राहत की सांस ली है कि चलिए अब ठीक है, जो शेयर के अंदर गिरावट हो रही थी अब कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर गिरावट थमनी चाहिए। लेकिन क्या नतीजों के आधार पर ये आकलन किया जा सकता है? काफ़ी सारे लोग कर लेते होंगे, लेकिन हाँ, हम लोगों को नतीजों के आधार पर ये सारी चीज़ें सोच समझ के नहीं चलनी चाहिए। खाली एक नतीजे इस कंपनी के अंदर मजबूती नहीं देने वाले हैं, हम लोग को सारे नतीजे देखने पड़ेंगे, चाहे वो क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्मेंस रही हो, पिछले 3-4 साल के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज़ कंपनी के अंदर हुई हो। देखिए उसी के हिसाब से तो बड़ा पैसा कंपनी के अंदर बनता है। खाली ऐसा थोड़ा ना कि एक कंपनी के अंदर एक बार हमने देखा कि 92% के प्रॉफिट यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है तो शेयर के अंदर जितना चाहे उतना पैसा लगाते हैं। ऐसे में कई बार काफ़ी सारे लोग ट्रैप भी हुए हैं। तो इन चीज़ों को पहले प्रायोरिटी पर लेकर चलिएगा। हाँ, अभी सारी चीज़ें इस कंपनी के अंदर अच्छी हैं, लेकिन उसमें भी एक बड़ा पेंच है। वो किस तरीके से? कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है 92% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त के साथ में, जो कि 1588 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आया। कंपनी का जो ARPU है तो वो भी बढ़ रहा है, 193 के आसपास यहाँ पे पहुँच चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बड़ा चेंज है। तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट इज़ लोअर देन एवरेज एस्टिमेट 2673 करोड़ का। 1500 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर रही है, अनुमान था 2673 करोड़ का, यानी कि कंपनी ने अनुमान से कमज़ोर नतीजे यहाँ पे पेश किए हैं। जबकि अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू ठीक दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट अभी भी कम है अनुमान के मुताबिक। और आपने देखा भी होगा कि शेयर ऊपर के लेवल से कुछ यूं गिरा और धीरे धीरे करके हल्की फुल्की 4% की आपको तेजी देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी झांसे में फंसने की जरूरत नहीं है। कभी आप यहाँ ये सोच रहे हो कि बल्क में माल खरीद लेते हैं, अब तो बड़ा पैसा इस कंपनी के अंदर बनने वाला है। अभी भी वही समय है कि अगर ये स्टॉक किसी कारण से हम लोग को नीचे की तरफ जाता है, देखिए ऐसा कुछ कर्व बन रहा होगा, धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। अगर और भी बड़ी गिरावटें यहाँ पे देखने को मिलती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी गिरावट में ही बड़ा पैसा कमा कर देगी। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके शेयर्स आपको खरीदने हैं नीचे गिरावट की तरफ, अपने आप को मूव करना है और तैयारी करके चलनी है नीचे की। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई देती है। आज इस कंपनी ने अपने शानदार रिजल्ट्स यहाँ पे पेश कर दी हैं। क्वार्टर बेसिस पर अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो 3.7% की रही। बॉटम लाइन ड्रॉप यहाँ पे 47% की यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखिए इस कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पे कुछ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो 17,351 करोड़ के यहाँ पे देखने को मिले, जो कि 15,164 करोड़ के पिछली बार हम लोग को देखने को मिल रहे थे। यानी कि पिछले साल 15,000 करोड़ के थे, बढ़कर 17,000 करोड़ से ऊपर हुए और क्वार्टर बेसिस पर भी खर्चों के अंदर बढ़त देखने को मिली है। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि अभी इस कंपनी ने 5G यहाँ पे लॉन्च किया है, तो देखिए अभी तो और भी खर्चे बढ़ेंगे। अगले 2-3 क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे शहरों के अंदर 5G भी पहुंचा भी नहीं है, तो वहाँ पर भी ये कंपनी पहुंचा रही है। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई दिखाई देंगी। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कीजिएगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि SIP मत छोड़ना, क्योंकि ये कंपनियां पहले हम लोगों से पैसा लेती हैं, यानी कि जब हम रिचार्ज करवाते हैं तभी तो ये कंपनी हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराती है ना। तो ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो के अंदर शामिल किया जा सकता है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।